जी मैंने कहा चलो मैं उनके लिए सैरी के लिए थोड़ी सी कलेजी बना लेती हूँ अलग से। अब देखती हूँ कि क्या करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। तो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। आज दिन में मैं नहीं बना सकी क्योंकि कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और फिर मैं सो गई थी। रात में पूरी रात हम सोते नहीं हैं, तो सुबह में मैं जल्दी नहीं सोई, देर से सोई थी, इसलिए फिर दिन में मेरी आंख ही नहीं खुली। मैं काफी टाइम तक सोती रही। मेरी आज जोहर की नमाज भी कज़ा हो गई है, तो इसलिए आज मैं लेट व्लॉग बना रही हूँ। तो अभी हमने की है अफ्तारी और अब मैं जाऊंगी मार्केट में। तो कल गए थे हम लोग शाम में मार्केट को, तो वहां से मैं लाई थी अपने हस्बैंड के जूते। तो वहाँ जो जूते लगे हुए थे उन्होंने बोला था कि ये उसका थोड़ा सा ना पट्टी खराब थी। तो मैंने उनको बोला कि इसकी तो पट्टी खराब है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आप पसंद कर लें, हम आपको दूसरे देंगे। तो जब हमने पसंद कर लिए तो उन्होंने जो दिए तो फिर वही वाले। बेईमानी की एक हद होती है, लेकिन आजकल किस पे भरोसा किया जाए। बस उन्होंने वो देने के लिए, ये देखिए मैंने इतने महंगे जूते लाए और ये इसकी पट्टी देखें आप, ये खराब पट्टी वाले उन्होंने मुझे जूते दे दिए और दूसरी में भी यही फॉल्ट है। इसलिए अब मैं ये जूते चेंज करवाऊंगी, क्योंकि एक तो महंगाई इतनी है, 3500 के उन्होंने मुझे जूते दिए हैं और ऊपर से खराब वाले देते हैं। तो अब हम ये चेंज करेंगे, चेंज करवा के और बाकी की छोटी मोटी चीजें कुछ लेनी है। इसलिए अब मुझे एक दफा मार्केट जाना है, वहां से फिर वापस आऊंगी तो इंशाल्लाह नमाज वगैरह पढ़ेंगे, तरावी पढ़ेंगे। तो दिन में मेरा मूड था कि हम लोग बाहर जाएंगे तो व्लॉग बनाएंगे, लेकिन ऐसी सोई कि फिर लेट हो गया और मैं नहीं बना सकी। तो अभी मैं जाऊंगी मार्केट। जी तो ये हैं मेरे दुपट्टे जो मैंने टेलर को कपड़े दिए हुए हैं। अब इनको मैंने करवाना है पीको, तो मैंने कहा ये भी पीको करवा के ले आएंगे, क्योंकि काम तो खत्म नहीं होते और ईद के काम बिल्कुल भी खत्म नहीं होते। जो रमजान में बाहर वैसे नहीं निकला जाता। दिन में रोजा होता है और शाम को फिर अफ्तारी के बाद मैं तो निकलती हूँ। दिन में मुझसे बिल्कुल नहीं निकला जाता बाहर। इतनी और गर्मी भी कराची में बहुत ज्यादा पड़ रही है, इसलिए। तो अभी हम जाएंगे तो पहले जाते हुए ये देंगे दुपट्टे पीको करने के लिए और फिर हम आगे चले जाएंगे। ये दुपट्टा पहले पीको करवाया हुआ है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा ना टेढ़ा कर दिया था। वो जैसे मैंने देखा नहीं, जैसे था वैसे ही वो उसने कर दिया पीको, कटिंग करी ही नहीं है। सीजर दो मुझे। तो अभी मैंने कहा ये मैं कर लेती हूँ बराबर बराबर करके। ये देखिए इसमें कितना उन्होंने खराब कर दिया, पीको वाला ने ये इतना टेढ़ा कर दिया। तो मैं इसको बराबर करके फिर पीको वाले को दूंगी ताकि ये अच्छा हो जाए। तो हम इसको थोड़ा सा काट लेते हैं और बराबर करते हैं। बराबर करके फिर ले जाएंगे पीको वाले के पास, वहां से मैं करवाऊंगी पीको। वो पीको वाले को दे के फिर आगे चले जाएंगे। ये देखें इसमें कितनी कौन है, ये अब ये दुपट्टा हमारा हो गया सीधा। अब इसको करवाएंगे पीको तो अच्छी हो जाएगी, बिल्कुल सीधी सीधी। बहुत अजीब सी लग रही थी। इस तरफ से भी है, हाँ जी इस तरफ से भी हमें करवानी पड़ेगी। तो उम्मीद करती हूँ आप तमाम बहन भाइयों की शॉपिंग भी अरूज पे होगी, अल्लाह पाक सबको दे। तो रमज़ान में तो ये है कि रोज़े भी होते हैं, साथ साथ शॉपिंग भी करनी पड़ती है। और ख़ासकर जिनके बच्चे छोटे हैं उनके लिए भी बड़ा मसला होता है
शॉपिंग का। हम जितना भी बोल रहे हैं ना कि रमज़ान से पहले हम तैयारी करके रखेंगे, लेकिन फिर भी 100 काम निकल आते हैं रमज़ान में जो कि हमें करने पड़ते हैं, जो ज़रूरी होते हैं ईद में। और जो ईद के करीब आके तैयारी करना का वो है ना, वो अलग ही मज़ा होता है। भले हम पूरा साल ईद की तैयारी कर लें, लेकिन जब ईद करीब आती है तो वो अलग मज़ा होता है तैयारी का। तो अभी इंशाल्लाह हम लोग ये लेके जाएंगे। अब वापसी पे मुझे जाना है हॉस्पिटल। शॉपिंग करने से पहले मैं तो दिल तक यही चाह रहा है कि पहले पीको वाले को दुपट्टे दूंगी, दुपट्टे दे के उसके बाद चली जाऊंगी मैं हॉस्पिटल। ये मुझे दो जरा, ये डॉक्टर ने मेरी देवरानी को लिख के दिया है अल्ट्रासाउंड लियाकत हॉस्पिटल का। तो अभी मुझे जाना है लियाकत हॉस्पिटल, तो वहाँ से मैं मालूम करूँगी इसकी टाइमिंग, क्योंकि पहले तो इसकी टाइमिंग थी मेरे ख्याल में सुबह 9 से नहीं सॉरी सुबह 11 बजे से रात को 9 बजे तक, और अभी रमज़ान शरीफ है तो अब मुझे पता नहीं है कि क्या टाइमिंग है। तो अब पहले मैं जाऊँगी लियाकत हॉस्पिटल, वहाँ जाके मालूम करती हूँ कि इसकी क्या टाइमिंग है, डॉक्टर कब बैठते हैं। तो फिर उसके बाद चलेंगे मार्केट। अगर हो सका तो मैं मार्केट में जाके भी व्लॉग बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी। जहाँ जूते भी चेंज करवाने हैं और भी चीज़ें लेनी हैं, अगर हो सका तो ज़रूर बनाऊंगी, अगर नहीं तो फिर वापस आके बनाते हैं। अभी मैं जाती हूँ मार्केट। प्यारी यूट्यूब फैमिली, यहाँ पे रश इतना ज़्यादा होता है ना कि बहुत ज़्यादा रश होता है रोडों पे भी, लेकिन लगते बहुत खूबसूरत हैं। कराची के जो रोड हैं इन पे रंग बिरंगी जो लाइटें लगाई हुई हैं। पहले हमारा कराची इतना साफ़ नहीं होता था, अभी बहुत ज़्यादा साफ सुथरा कर दिया है, अच्छे हो गए हैं, लाइटें वगैरह अच्छी लगी हुई हैं। तो ये है कि खूबसूरत है बहुत, देखने में भी मज़ा आता है और बाहर चलने में भी। लेकिन गांव के लोग जो आते हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, वो घबराते हैं। लेकिन अब हमारी तो आदत हो गई है यहाँ पे, इसलिए मैंने कहा चलो आपको भी दिखाती हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। तो अभी तो हम रास्ते में हैं, मार्केट जाके फिर बाकी का करते हैं। जी तो हम लोग आ गए हैं। अरे भाई इसमें है फुल राइट जी मैं आ गई चूड़ियों की शॉप पे। नज़र तो साफ नहीं आ रही है, एक तो यहाँ पे रश इतना ज़्यादा होता है ना। जी तो यूट्यूब फैमिली, मैं आई हूँ अभी वापस आके फिर मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ खाना सहरी के लिए। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया है, मेरे हस्बैंड को कलेजी पसंद ज़्यादा है, इसलिए वो रोज़ा रखते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं उनके लिए सहरी के लिए थोड़ी सी कलेजी बना लेती हूँ अलग से। तो अभी मैं बना रही हूँ। मार्केट में आज इतना ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा रश था, आते आते भी काफ़ी देर हो गई है हमें। तो फिर मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़ के तो उसके बाद फिर मैंने कहा चलो अब मैं सहरी की तैयारी करके रखूं। तो सहरी में उठ के तो एक दफ़ा बंदा जब सो जाता है, पहली बात तो ये है कि हम सोते नहीं हैं, अगर आँख लग जाती है सो जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा थकी हुई होती हूँ तो थोड़ी देर सो जाती हैं, तो फिर सहरी में उठ के तैयारी करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। इसलिए जो भी बनाना है इस टाइम बना के रखती हूँ। तो मार्केट से मैंने छोटी छोटी चीज़ें लाई हैं, कुछ अपनी, कुछ देवरानी की, कुछ गांव भेजनी थी, चूड़ियाँ वगैरह और पोनिया केचर, तो वो चीज़ें लाए हैं। और अबू जी के कपड़े लेके आई थी, वो अभी टेलर को देने के लिए जाएंगे।
तो हो सकता है कि हम लोग ईद गांव में करें ना, क्योंकि अबू जी ने बोला है कि आप आ जाओ। जी तो मैं आपको बता रही थी कि अबू जी ने बोला है कि ईद गांव में आके करनी है सब ने। तो अब देखो, इसलिए फिर मैंने कहा चलो नहीं जाते तो फिर तो ये है कि जो अपने हैं उनके लिए तो भाई लोग हैं या भाभी हैं, तो उनके लिए तो मैं यहाँ से चीज़ें काफ़ी लेके दे के भेज देती हूँ ना। तो जैसे ज्वेलरी वगैरह हो गई, कपड़ों के मैचिंग की चूड़ियाँ, ये वो। तो अगर खुद जाना होता है तो फिर ये है कि फिर तो सबके लिए, जैसे कि कज़न वज़न वहाँ पर काफ़ी घर हैं, इकट्ठे हैं ना सारे गांव में, तो फिर मुझे सबकी लेनी पड़ती हैं। तो अब अबू ने बोला है कि आप आओ तो देखो कि अगर जाना हुआ लाजमी तो फिर ये है कि फिर मैं इकट्ठी लूँगी चूड़ियाँ वगैरह और केचर, कोनियाँ वनियाँ। बच्चों जो छोटे बच्चे हैं इनके, मेरे हस्बैंड के चचा के बेटे हैं, उनके काफ़ी बच्चे हैं, 5-5, 6-6 बच्चे हैं उनके छोटे छोटे। तो उनके फिर कपड़े लूँगी, क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ वो बहुत अच्छे तरीके से मेरे साथ बिहेव करते हैं, तो कपड़े वगैरह देते हैं ईद पे। फिर अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे भी ज़ाहिर है सबके लेने पड़ते हैं। और जो हमारी चची हैं उनके लिए भी कपड़े वगैरह अब यहाँ से लेके जाऊँगी, बड़ी चची हैं हमारी। तो सुबह फिर मुझे जाना होगा शॉपिंग के लिए। अगर मैं गई तो फिर मैं आपको भी साथ में दिखाऊंगी, वहाँ वापस आके फिर आपको मैं अपनी शॉपिंग भी चेक करवाऊंगी। आपने मुझे बताना होगा कि मैंने कैसी शॉपिंग की है। तो हमें बातें करते करते हमारी हंडिया भी बन गई है, तो मैंने कहा चलो मैं साथ साथ हंडिया बना रही हूँ तो आपसे बातें भी करती रहूँगी। तो अब ये हो गई है तैयार, और अब देखती हूँ कि क्या करूँ। आटा भी गूंद के रखना है अभी मैं, क्योंकि रहमत से मैं खाना वाना बनाने का काम नहीं करवाती ना। खाना बनाना वो मैं खुद ही करती हूँ, जो घर के छोटे छोटे काम है वो मैं खुद करती हूँ। रहमत बस सिर्फ कपड़े धोती है, झाड़ू वाड़ू लगाती है, सफाई करती है और बर्तन साफ़ करती है। इसलिए तो अभी मेरी हंडी हो गई है तैयार बिल्कुल। अब मैं चूल्हा करूँगी बंद और आपको मैं चूड़ियाँ दिखाऊंगी जो मैं लेके आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और हम लोग मार्केट गए थे, अभी वापस आए हैं तो कुछ चीज़ें लाए, देखा होगा। जी तो YouTube फैमिली, मैं अभी चाय पी रही हूँ, तो मैंने कहा मैं आपको शूज़ दिखा देती हूँ जो मैं अपने हस्बैंड की चेंज करके लाई हूँ। तो ये देखिए, वाकई में उनसे मैंने गलती मनवाई है कि आप लोगों ने चीटिंग की है मेरे साथ और आपने मुझे गलत शूज़ दिए हैं। तो अभी मैंने कलर भी चेंज किया है और जूते भी चेंज किए हैं कि मुझे ये वाले चाहिए, तो अब मैं चेंज करके लाई हूँ। लेकिन ये है कि मेरा क्या है, बेईमानी उन्होंने की है, जवाब भी वही देंगे। और आज का व्लॉग करेंगे यहीं पे खत्म। ये मैं लाई हूँ चूड़ियाँ, जो कि ऐसे ही 2 डब्बे और भी लाए थे पहले, ये आज लेके आई हूँ। तो अब ये चूड़ियाँ मैं लेके आई हूँ। तो बाकी चीजें भी लानी हैं, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ कि गांव जाएंगे या नहीं। अगर गए तो फिर तो मुझे मार्केट रेगुलर 3-4 दिन जाना पड़ेगा। अभी ये गए थे मेरे हस्बैंड, अबू जी के कपड़े दे के आए हैं टेलर को। तो आज का व्लॉग यहीं पे करेंगे खत्म, क्योंकि मुझे हो रही है थकन बहुत ज्यादा। अब मैं चाय पीऊंगी, चाय पी के थोड़ी देर लेट जाऊंगी, फिर हमारी सहरी हो जाएगी। तो अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज।